ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेल लीड फूजो को देखते हैं जो कि वाइस कैप्टन होता है और ट्रेनिंग करवाने से पहले सारे लोगों का नाम लेता है। लेकिन जब फीमेल लीड नानसिंग का नाम लेता है तो वो थोड़ी लेट आती है। तो फूजो कहता है तुम लेट हो, तो नानसिंग कहती है नहीं मैं लेट नहीं हूँ। फूजो नानसिंग के गले में एक चेन में रिंग देख के मुस्कुराता है, लेकिन फिर चिल्लाते हुए कहता है ड्रेस चेंज करो और फिर ट्रेनिंग करवाता है। एक ऊंची जगह से नानसिंग को कहता है कि जंप करो। वो कहती है मेरे हाथ में चोट लगी है, लेकिन तभी नानसिंग की कजिन लिन ज़ायुए नानसिंग को धक्का दे देती है। वो गिरने वाली होती है पर फूजो बचा लेता है। तभी एक लू यांग नाम का आदमी कहता है बॉस आप ठीक हो? फूजो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और लिन ज़ायुए को कहता है 100 पुशअप करो, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। जिससे लिन ज़ायुए गुस्सा होकर मन में कहती है नानक सिंह कहाँ बच के जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में फूजो को योयो नाम की नर्स दवा लगा रही होती है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी ननसिंग को बचाते वक्त। लेकिन तभी नानकिंग एक गिफ्ट लेके आती है और उन लोगों को देख के गुस्से से फूजो के लिए लाया हुआ गिफ्ट लू यांग को दे के चली जाती है। और फूजो लू यांग को बोलता है तू बेटा यहीं रुक, और नानसिंग के पीछे जाता है। इधर नानसिंग फूजो के बारे में गुस्से से बोल रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे क्यों सेव किया। तभी फूजो आता है तो वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है ये नेकलेस मुझे दे दो। वो कहती है ये नेकलेस अब मेरा है, अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है ये तुम्हारे लिए तो तुम 3 साल पहले ही क्यों नहीं लेने आए थे। वो कहता है दे दो। तो वो कहती है क्यों, अच्छा ये ले जाके तुम अपनी नर्स गर्लफ्रेंड को दोगे ना। तो वो उसको कुछ पीने के लिए देता है, जिससे वो खुश होकर कहती है कि मुझे पता है तुम मेरी बहुत केयर करते हो। वो फिर भी हाथ आगे बढ़ाता है तो नैनसिंग अपना फोन उसको देती है। वो कहता है ये क्या है। वो कहती है नेकलेस नहीं चाहिए क्या। तो वो अपना नंबर लिख देता है और नान एक्सिंग अपना फोन छीन के फूजो को कॉल करके कहती है कि तुम अब मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो, जब भी कॉल करूँ उठा लेना। नेक्स्ट सीन में लू यांग के पास फूजो आता है तो लू यांग कहता है बॉस मेरा नानसिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप नर्स के पास थे इसीलिए वो जेलस होकर मुझे ही आपका गिफ्ट दे गई। देखिए नानसिंग आपके लिए बेल्ट लाई थी। और बॉस आपसे नानसिंग 3 साल से क्यों दूर है, क्या आपको धोखा दे रही है क्या। वो कहता है नहीं बस कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम दूर थे, बट हमने कभी ब्रेकअप नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में फूजो शावर ले रहा था कि ननसिंग उसको कॉल करती है। वो कहता है क्या बात है इतनी रात को कॉल क्यों की। वो कहती है तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे क्या, मैं तो कर रही थी और कल मेरी शूटिंग है, अगर तुम कल नहीं आए तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। फूजो कॉल कट कर देता है तो नानसिंग कहती है कितना बोरिंग है। दूसरी तरफ लिन ज़ायुए किसी को कॉल करके कहती है कि कल नानसिंग की शूटिंग है, उसको मेरे लिए सबक सिखाना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में फूजो सबको मिशन के बारे में समझा रहा होता है कि बीच में लू यांग को कॉल आता है तो फूजो उसको डांटता है, बट तभी फूजो को नानसिंग का कॉल आता है। वो उसको डांटता है कि मुझे ऐसे अब कॉल मत करना। वो कहती है बहुत रात हो गई है तुम मुझे पिकअप करने नहीं आए। तो वो उसको कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, दोबारा कॉल मत करना नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। नैनसिंग कहती है कितना खड़ूस है। तभी नानसिंग का एक मोटा लड़का पीछा करता है। वो भागते भागते गिर जाती है तो वो मोटा आदमी नानसिंग के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है कि फूजो आ जाता है और मोटा डर के भाग जाता है। नानसिंग कहती है मुझे लगा तुम नहीं आओगे। वो कहता है इतनी रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए ना, कितना डेंजरस हो सकता है। फिर नानसिंग का बैग और नानसिंग को कैरी करके उसके घर ले जाता है। तभी लू यांग फूजो को कॉल करता है कि बॉस इंपॉर्टेंट मिशन की बात छोड़ के कहाँ चले गए, जल्दी आइए। तो फिर फूजो जल्दी से नानसिंग को छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नानसिंग के एक दोस्त सॉन्ग चैन को देखते हैं। वो नानसिंग से पूछता है कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें कल बुल्ली किया। नानसिंग कहती है कोई नहीं, घर चलो। फिर वो लोग घर आते हैं जहाँ उसकी मॉम ने उसके अंकल से ही शादी की होती है। मॉम कहती है कि नानसिंग आओ डिनर कर लो। वो कहती है तुम जैसी मॉम जो मेरे डैड को छोड़कर दूसरे से शादी कर ली, तुम्हारे हाथ का कभी नहीं खाऊंगी खाना। तो मॉम गुस्सा होकर एक थप्पड़ नानसिंग को मारती है और कहती है तुम मेरी तो बेटी बिल्कुल हो नहीं सकती हो। और अचानक से नानसिंग का रिएक्ट चेंज हो जाता है। वो कोई दूसरी लड़की के जैसे बिहेव करने लगती है। कहती है मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, मुझे भी शर्म आती है। बट तुरंत फिर से सर में चक्कर आता है और बेहोश होने वाली होती है। तो सॉन्ग चैन उसको गोद में उठा के फैमिली को बोलता है अब से नानसिंग को यहाँ मैं नहीं लाऊंगा। नेक्स्ट सीन में नानसिंग को होश आता है तो सॉन्ग चैन कहता है चिंता मत करो, तुम मेरे घर में हो और जो भी पास्ट में हुआ भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हारे साइड हमेशा रहूंगा। तो वो कहती है चलो फिर ड्रिंक करने चलते हैं। फिर बहुत ड्रिंक कर लेती है और कहती है मैं अपने डैड को बहुत मिस कर रही हूँ, काश उस दिन मेरे डैड का कार एक्सीडेंट ना हुआ होता। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग चैन नानसिंग को फूजो के पास ले जाता है और कहता है इसका ख्याल रखना, ये बहुत ड्रंक है बट बोल रही थी तुम्हारे पास जाना है इसीलिए ले आया। और नानकिंग फूजो को देखकर कहती है मुझे किस चाहिए, तुम्हारी बॉडी बहुत मस्त है, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तभी लू यांग आता है और कहता है बॉस क्या हो रहा है। वो कहता है चले जाओ यहाँ से नहीं तो 20 किलोमीटर और रेस लगवाऊंगा। लू यांग तो तुरंत चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नानसिंग देखती है कि फूजो ने किसी लड़की को पानी दिया तो गुस्सा होकर जाने लगती है और जानबूझकर गिर जाती है। तो फूजो उसको उठा लेता है। नानसिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है मुझे पता है तुम मुझे बहुत चाहते हो। तो फूजो उसको नीचे उतार देता है और कहता है सामने चली जाओ, दवा लगा लेना।
और चला जाता है। तभी हम एक मास्क लगाए हुए आदमी को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में फूजो आता है और देखता है कि उसी जगह पर नान सिंह का नेकलेस गिरा है, तो दौड़ के जाता है और देखता है कि नान सिंह एक रूम में बेहोश पड़ी है। जल्दी से उसको उठाता है, बट ऊपर से एक ईंट फूजो के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ सोंगचेन आ जाता है। फूजो कहता है नान सिंह को यहाँ से ले जाओ, जाओ जल्दी। सोंगचेन ले जाने लगता है तो फूजो को फ्लैशबैक याद आता है कि 3 साल पहले भी सोंगचेन की तरह एक मास्क लगाए हुए आदमी ने नान सिंह को ऐसे ही ले गया था। नेक्स्ट सीन में फूजो हॉस्पिटल में होता है। जैसे ही उसको होश आता है वो नान सिंह के बारे में पूछता है। इधर नान सिंह के पास एक आदमी आता है और उसको टच करता है, तो नान सिंह को अपने पास्ट की कुछ झलक दिखती है, जिसमें उस आदमी ने नान सिंह को पानी में गिरा दिया था। ये सोच के नान सिंह फिर से विलन के जैसे बन जाती है और उस आदमी को प्यार से टच करके एक लात मारती है। तभी फूजो भी आता है, जिसे देखकर वो आदमी चला जाता है। नान सिंह कहती है तुम उसकी इतनी केयर करते हो और कहते हो प्यार नहीं करता हूँ। फूजो कहता है क्या बकवास कर रही हो? वो कहती है हाँ मैं बकवास ही करूंगी। तो फूजो कहता है तुम नान सिंह नहीं हो सकती हो। वो हंसती है और कहती है अगर मैं नान सिंह नहीं हूँ तो कौन हूँ, और चली जाती है। फूजो तो शॉक्ड ही हो जाता है। नेक्स्ट डे जब नान सिंह आती है तो वो फूजो से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, कल से मैं यहीं खड़ा हूँ। उसका सर छूकर कहता है तुम्हें फीवर तो नहीं है ना, क्या सच में तुम्हें याद नहीं है? वो कहती है क्या मुझे याद नहीं है? वो कहता है कुछ नहीं, और जाने लगता है। तो वो भी उसकी बाइक में बैठ जाती है और कहती है मुझे भी छोड़ देना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पास। फिर वो जाती है तो उसकी एक श्याओ नाम की दोस्त उदास बैठी होती है। नान सिंह पूछती है क्या हुआ? तो श्याओ कहती है लिन ज़युए सी मोहन से मिलने गई है, उसको ही आज वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तभी लिन ज़युए आती है और कहती है मिल जाएगा, क्या मिल गया? तो नान किंग लिन ज़युए का बाल पकड़ के कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई है? वो कहती है मुझे छोड़ो, अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी चाहिए तो जाओ एक्सी मोहन के पास, क्योंकि वो इस सिटी से अपनी वाइफ के साथ जा रहा है, एयरपोर्ट पर होगा, जाके मिल लो। तो नान सिंह जल्दी से जाने लगती है। श्याओ पूछती है सही जा रही हो क्या? नान सिंह कहती है हाँ। और नान सिंह के जाने के बाद श्याओ किसी को कॉल करके कहती है कि नान सिंह यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। फिर नान सिंह को फूजो कॉल करके पूछता है क्या कर रही हो? वो कहती है अभी मैं बिजी हूँ, जा रही हूँ एयरपोर्ट सी मोहन से मिलने के लिए, तो बाद में बात करती हूँ। फिर फूजो वांग को कॉल करता है और सी मोहन की कार को एयरपोर्ट पहुंचने से रुकवाता है। इधर जैसे ही सी मोहन की कार रुकती है, नान सिंह कहती है मैं आपसे इंडस्ट्री के सिलसिले में मिलने आई थी, क्योंकि मुझे आपके प्रोजेक्ट में काम करना है। वो कहता है पर मैंने वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है। तो नान सिंह कहती है ये यूएसबी स्टिक एक बार देख लीजिए, आप ये प्रोजेक्ट जरूर मुझे दे दोगे। नेक्स्ट सीन में लिन ज़युए को कोई बताता है कि प्रेसिडेंट सी मोहन ने तुम्हारी जगह नान सिंह को वो प्रोजेक्ट दे दिया है, जिससे वो शॉक्ड होकर किसी को कॉल करती है कि सी मोहन के घर जाओ, न्यूज बहुत मस्त मिलेगी। फिर वो बंदा जाता है, रिकॉर्डिंग करता है और कहता है नान सिंह एक मैरिड आदमी को सीड्यूस कर रही हो। तो नान सिंह और सी मोहन बाहर आते हैं और लोग भी होते हैं। सब कहते हैं क्या जमाना आ गया है? नान सिंह कहती है क्या बकवास कर रहे हो? तभी लिन ज़युए और नान सिंह की मॉम आ जाती है। वो कहती है नान सिंह क्या दुनिया के सारे लड़के मर गए हैं जो तुम एक मैरिड आदमी को सीड्यूस कर रही हो? नानक सिंह कहती है आप कितनी घटिया मॉम हो, अपनी बेटी की कोई बात सुने बिना ही उसको गुनहगार मान रही हो। और लिन ज़युए को कहती है कि ये रिपोर्टर्स तुमने बुलाए हैं ना? वो कहती है मैंने नहीं बुलाए। तो वो रिपोर्टर भी कहता है कि मैं खुद आया हूँ, मैं तुम जैसी आर्टिस्ट का सच सामने लाता हूँ। तभी नान सिंह उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें लिन ज़युए उस रिपोर्टर को 1 मिलियन दे रही थी नान सिंह के बारे में गलत न्यूज फैलाने का। ये सुन के वो रिपोर्टर नान सिंह से सॉरी बोलता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मुझे लिन ज़युए ने बोला था। नान सिंह बहुत सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। तो सी मोहन और उसकी वाइफ नान सिंह को देख के कहते हैं कि बेचारी कितनी अच्छी है, पर इसकी मॉम कितनी बेकार है, और आज हमारी बेटी जिंदा होती तो वो भी नान सिंह के जैसी होती। नेक्स्ट सीन में नान सिंह फूजो को कॉल करती है कि आ जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तुरंत बाइक लेके फूजो आ जाता है और नान सिंह को घर तक छोड़ता है। पूछता है क्या हुआ, सैड हो, कोई बात है क्या? वो कहती है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, और क्या तुम अंदर नहीं आओगे? वो कहता है बहुत रात हो गई है, रात को एक आदमी को अपने घर बुला रही हो, इसका मतलब जानती हो? वो कहती है ऐसे क्या करोगे तुम? वो कहता है बात बहुत करती हो, चुप हो जाओ और रूम में जाओ। वो कहती है पहले मुझे अपनी पीठ पर कैरी करके रूम तक ले जाओ। फिर फूजो उसको कैरी करके रूम में ले जाता है। वो कहती है अंदर आओ ना। वो डोर बंद कर देता है और कहता है सो जाओ, मुझे काम है। जाने लगता है कि नान सिंह डोर खोल के आके फूजो को किस करके रूम में चली जाती है। फूजो बहुत मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे नान सिंह जाती है फूजो के पास और कहती है मैंने तुम्हारे लिए ये मंदिर जाके लिया है, बहुत पावरफुल है, तुम्हारी प्रोटेक्ट करेगा। फूजो कहता है मैंने बहुत ट्रेनिंग ली है, मैं अपनी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। नान सिंह कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो फूजो उसको पकड़ता है और किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में नान सिंह फूजो को वीडियो कॉल करती है, कहती है बहुत दिन हो गए हैं, कब आओगे तुम और कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ क्या? वो कहता है नहीं, और कॉल कट कर देता है। तो नान सिंह उसके पास पहुंच जाती है, पर फूजो का मूड अच्छा नहीं होता है, तो वो नान सिंह पर चिल्लाता है कि वापस जाओ। वो भी चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे नान सिंह और सोंगचेन साथ में होते हैं किसी काम से, तो फूजो नान सिंह को कॉल करता है, पर नान सिंह वॉशरूम में होती है तो कॉल सोंगचेन उठाता है और फूजो कहता है नान सिंह मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सोंगचेन कहता है सुन भाई, दोबारा नान सिंह को सैड किया तो कोई गारंटी नहीं है कि नान सिंह के साथ क्या हो जाएगा, जिससे फूजो कॉल कट कर देता है और नान सिंह के पास आके हग कर लेता है।
नानक सिंह कहती है दूर हटो, अभी तो तुम बोल रहे थे मुझसे बात नहीं करनी है। तो फूजो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं मिशन में गया था एक मॉम और डॉटर को बचाने के लिए, पर बचा नहीं पाया, इसीलिए मूड थोड़ा खराब था। और उसको किस करके गोद में उठा लेता है। कहता है घर चलो, ये जगह सेफ नहीं है। नान सिंह कहती है क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है, मुझे लाइक करने लगे हो क्या। नेक्स्ट सीन में नानकिंग लुयांग से पूछती है कि तुम्हारा बॉस क्या क्या करता है। वो कहता है बॉस बस ट्रेनिंग करवाते हैं, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि बॉस वीचैट के मैसेजेस पढ़कर बहुत हंसते हैं। तभी फूजो आ जाता है तो लुयांग कहता है कि आपको कुछ भी पूछना है तो बॉस से पूछ लीजिएगा, मैं तो चला। फिर नान सिंह एक रेस्टोरेंट का पता लिखकर उसके पॉकेट में डाल देती है। कहती है कि मैं वेट करूंगी, आ जाना। वो कहता है ठीक है। फिर नानकिंग बहुत रात तक फूजियो का वेट करती रहती है, वो नहीं आता है, जिससे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है एकदम सड़। तो वहाँ सॉन्ग चेन आता है और कहता है तुम्हें तो फीवर है, यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं फूजो का वेट कर रही हूँ, वो बोला था आएगा पर पता नहीं क्यों नहीं आया, मुझे कार की दो, मैं जा रही हूँ फूजो को ढूंढने के लिए। वो उसको अपना कोट पहनाता है और कहता है मैं अकेले नहीं भेजूंगा, मैं भी चलूंगा। और जब पहुंचता है तो देखता है फूजो योयो को कार से गोद में उठा के लाता है। उनको देख के नान सिंह सैड हो जाती है और कहती है क्या फूजो योयो को लाइक करता है। सॉन्ग चेन कहता है सैड मत हो, दुनिया में बहुत आदमी है। तो नान सिंह कहती है पर मुझे तो फूजो ही चाहिए, और रो रही होती है तो सॉन्ग चेन उसको हग कर लेता है। इधर योयो को फूजो कहता है कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो लुयांग को बताना। तो योयो फूजो का हाथ पकड़ के पूछती है क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है रेस्ट कर लो, और फिर उस रेस्टोरेंट का नाम पढ़ रहा होता है। लुयांग आता है, कहता है बॉस आप नान सिंह से मिलने नहीं जाओगे क्या। वो कहता है मैं वहाँ अपना रिजेक्शन नहीं सुनने जाऊंगा। पर फिर भी नान सिंह के घर जाता है, जहाँ नान सिंह बहुत ड्रिंक करके सॉन्ग चेन के साथ आती है। सॉन्ग चेन कहता है नान सिंह यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है क्या, कोई भी डॉग घुस आते हैं। और नान सिंह को गोद में उठा के रूम में ले जाता है, बट बहुत जोरों से चिल्लाता है क्योंकि अंदर चोर होता है। फिर फूजो अंदर जाके चोर को मारता है और नान सिंह से बात करता है। नान सिंह कहती है सॉन्ग चेन एक डॉग मुझसे बात कर रहा है, बोल दो मुझे बात नहीं करना है। तभी पीछे से चोर फूजो को चाकू घोंप देता है। नेक्स्ट सीन में नान सिंह लेटी होती है, उसको ड्रीम आता है जहाँ नान सिंह और विलन वाली नान सिंह होती है। वो कहती है चिंता मत करो, फूजो बच गया है, हॉस्पिटल में है। नान सिंह कहती है तुम कौन हो। वो कहती है जो तुम हो वही मैं हूँ। तो ड्रीम से नान सिंह उठ जाती है। नेक्स्ट सीन में फूजो को होश आता है तो वो लुयांग से पूछता है कि वो कहाँ है। वो कहता है जिसने आप पर हमला किया था वो तो पुलिस स्टेशन में है। फूजो कहता है नहीं, नान सिंह कहाँ है। तो लुयांग कहता है वो तो सॉन्ग चेन के पास है। तो फूजो पूछता है कि क्या वो यहाँ आई थी। तो लुयांग कहता है बॉस पता है जब आप बहुत इंजर्ड थे नन सिंह बहुत रो रही थी। फूजो कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि वो यहाँ आई थी कि नहीं। लुयांग कहता है नहीं। नेक्स्ट सीन में फूजो जाता है सॉन्ग चेन के रूम में, जहाँ सॉन्ग चेन के पास नैन सिंह बैठी होती है, हंस रही होती है। और जब नैन सिंह बाहर आती है तो फूजो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नैन सिंह तुम्हारा सॉन्ग चेन के साथ क्या रिलेशनशिप है, फ्यूचर में अपने और उसके बीच एक लाइन खींच दो, ज्यादा करीब मत जाओ उसके। नानक सिंह कहती है मैं क्यों तुम्हारी सुनूं। तो फूजो कहता है मैं ही पागल हूँ, एक बार चांस दिया था उसमें भी धोखा खाया, फिर दे रहा हूँ तो फिर वही कर रही हो, जब मन चाहा पास आई, जब चाहा दूर हो गई। तो नान सिंह कहती है फूजो क्या तुमने कभी बॉयफ्रेंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, मुझे किस किया, मुझसे दूर हो गए, मेरे साथ खेला। फूजो कहता है मैंने कब तुम्हारे साथ खेला है। नानक सिंह कहती है तुमने योयो को गोद में लिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कहता है मैंने कब लिया था। वो कहती है मैंने तुम्हें एक नोट लिख के दिया था और मैं 5 घंटे वेट किया, जब नहीं आई तो तुमको लेने के लिए गई और मैंने देखा तुम योयो को गोद में लिए थे। वो कहता है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी तो मैं अपनी रेस्क्यू टीम का कोच हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो कहती है अच्छा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, मेरी नहीं, चलो आज के बाद हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो फूजो उसको कस के पकड़ता है। वो कहती है ऐसा मत करो नहीं तो मैं बहुत हेट करने लग जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में लुयांग कहता है बॉस मैंने सुना है सॉन्ग चेन नान सिंह को प्रपोज करने जा रहा है और उसने बहुत सारे रोजेस भी मंगा रखे हैं। तो फूजो उठ के जाने लगता है। लुयांग रोकता है कि अभी ना जाइए। वो कहता है क्यों ना जाऊं, वो शादी करने जा रही है। और जाके नान किंग का हाथ ऊपर करके कहता है क्या बात है, बताओ यार, उस दिन मैं मिशन में था और जब वापस आया तो देखा तुम सॉन्ग चेन के साथ थी। वो कहती है नहीं, वो मुझे कंफर्ट कर रहा था पर मैंने उसको पुश कर दिया। तो वो कहता है बताओ अच्छा क्या चाहती हो। वो कहती है यहाँ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नान सिंह कहती है बताओ तुमने मुझे क्यों यहाँ कॉल करके बुलाया है। वो कहता है कुछ नहीं। वो पूछती है तुम्हारी चोट कैसी है, दिखाओ, चलो हॉस्पिटल रीबैंडेज करवा लो। तो उसका हाथ पकड़ के गोद में बैठा लेता है। नानक सिंह कहती है ऐसे मुझे गोद में बैठाए हो, इसका क्या मतलब है। वो कहता है नान किंग इस बार तुम्हारी बारी है, तुम पहले बोलो। वो कहती है क्या बोलूं। वो कहता है वही जो तुम कल रेस्तरां में बोलने के लिए मुझे बुलाई थी। वो कहती है तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं क्यों बोलूं, खैर आई लाइक यू। वो कहता है बस इतना ही। वो कहती है हाँ आई लाइक यू सो मच, इतना कि तुम फील भी नहीं कर सकते हो। वो कहता है उसको अपनी गोद में उछाले हुए काफी स्ट्रांग हो तुम और मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो ना। वो उसके माथे पर किस करती है और कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। और फूजो आई फेल इन लव विथ यू एट द फर्स्ट साइट। वो कहता है हाँ ठीक है, पास्ट में जो हुआ मैं भूल गया, बट सुन लो ये मेरा लास्ट चांस है जो तुमको दे रहा हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है, अपने शब्द को याद रखना, और मैं नेक्स्ट वीक ग्रुप में ज्वाइन हो रही हूँ। बहुत हैंडसम बंदा है, जेलस तो नहीं होगे ना तुम। वो उसकी कमर पकड़ता है, कहता है नहीं होऊंगा, अब चलो घर। वो उसको घर छोड़ने जाता है और कहता है मेरा मिशन है तो मुझे जाना होगा।
फिर नेक्स्ट सीन में नानसिंग यही सोच सोच के हंस रही होती है तो उसकी दोस्त श्याओ कहती है तुम क्या सोच के हंस रही हो। नानसिंग कहती है फूजो को। श्याओ कहती है रेस्क्यू टीम के कोच फूजो। वो कहती है हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम मेरे लिए हैप्पी नहीं हो क्या। श्याओ मुंह बनाते हुए कहती है हूँ मैं। तभी नानसिंग को किसी का कॉल आ जाता है, वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बार में जाती है। सॉन्ग चैन उसको देख के कहता है वाओ तुम अपने आप को इतना फिट कैसे रख लेती हो जबकि तुम सीन शूट करती हो। नानसिंग अपने फेस को छूती है और कहती है इतना भी थिन नहीं हूँ जितना तुम बोल रहे हो, और ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई है क्या जो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है पर गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। वो कहती है मैं चलूं तुम्हारे साथ। वो कहता है पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेलस होगा। वो कहती है नहीं, और दोनों हंसते हुए ड्रिंक करते हैं। ये सारा सीन शाओ रिकॉर्ड कर लेती है। नेक्स्ट सीन में फूजो काम कर रहा होता है, उसको बार बार लुयांग देखता है तो फूजो पूछता है क्या हुआ। तो वो कहता है बॉस नेक्स्ट वीक मैंने नान एक्सिंग की असिस्टेंट का वीचैट ऐड किया था तो उसने कुछ भेजा, ये लो देख लो। वो देखता है बार में नान एक्सिंग और सॉन्ग चैन वाले सीन को गुस्सा होकर काम करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जब नान सिंह रूम में आती है तो पीछे से उसको फूजो पकड़ लेता है और कहता है सॉन्ग चैन की गर्लफ्रेंड बनी थी तुम। वो कहती है बट कोई फिजिकल चीजें नहीं हुई है, और उसको दीवार में चिपका के बोलती है तुमने मुझे मिस किया। वो कहता है तुमने। वो कहती है मैंने बहुत किया, टीवी देखती स्क्रिप्ट पढ़ती हर टाइम तुम्हारी ही याद आती, और तुमने मुझे मिस किया कि नहीं। वो उसके गर्दन में किस करता है तो नानसिंग कुछ डर्टी बोलती है। वो कहता है ये क्या कह रही हो। वो कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ये तो आम बात है ना। तो फूजो उसको बेड में पटक देता है और कहता है बाद में रिग्रेट मत करना। वो कहती है नहीं करूंगी। फूजो उसको किस करता है और अपना हाथ उसके नीचे पैर को टच करते हुए आगे ले जाता है। नानसिंग रोक लेती है। फूजो कहता है रिग्रेट करोगी ना। वो कहती है नहीं, पर आंटी आ गई तो। नेक्स्ट सीन में दो लोग बात कर रहे होते हैं कि भाभी नानसिंग की न्यू मूवी के प्रमोशन के लिए बॉस इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कल दोनों साथ में भी थे। बॉस तो बहुत खुश हैं और कोई आम लोग इतना बड़ा इन्वेस्ट कर भी नहीं पाएगा। तो नानसिंग आ जाती है और कहती है मैंने आप लोगों की बात सुन ली और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। तभी वहाँ फूजो आ जाता है, उसको देख के दोनों बंदे चले जाते हैं। फूजो पूछता है क्या कह रहे थे वो लोग। नानसिंग कहती है तुमने मेरे न्यू मूवी के प्रमोशन के लिए इन्वेस्ट किया है क्या। वो कहता है हाँ। तो वो पूछती है पर तुमको कैसे पता चला। वो कहता है मुझे लुयांग ने बताया। वो कहती है पर क्या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है क्या। वो कहता है उसको ही बुला के पूछ लो। वो कहती है नहीं नहीं, पर इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास। वो कहता है मैंने बचा के रखा था। तभी उसको किसी का मैसेज आता है। वो कहता है चलो मैं घर तुमको छोड़ दूं। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं, उसके पास फूजो जैसे ही जाता है वो आदमी उसको चिल्लाते हुए कहता है तुम फिर से उस वुमन के साथ हो गए हो, ब्रेकअप करो जल्दी से, तुम इतने बड़े फैमिली के हेयर हो, तुम एक एक्टर के साथ कैसे रह सकते हो। फूजो कहता है दोबारा इसके लिए मुझे बुलाया तो मैं नहीं आऊंगा, जाने लगता है। वो आदमी कहता है रुको, अच्छे से बात खत्म नहीं हुई है, बैठो। वो बैठता है तो वो आदमी उसको पानी पीने को देता है और कहता है तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी जल्दी, और फू फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ, पर आज नहीं तो कल तुमको संभालना पड़ेगा, इसीलिए ऐसी लड़की से शादी करो जो फू फैमिली के लिए अच्छी हो। वांग की बेटी बहुत अच्छी है, उससे मिल लो। फूजो गुस्से से पानी पीता है, उसको नशा चढ़ने लगता है। फिर वो ड्रंक हालत में कहता है सपने देख रहे हो तुम। वो आदमी कहता है जाओ ऊपर, वो तुम्हारा वेट कर रही है, आज की रात के बाद तुमको उसी से शादी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में लुयांग आता है और श्याओ से कहता है नानसिंग कहाँ है, मैंने बहुत ढूंढा मिली नहीं। श्याओ कहती है वो फिल्मिंग करने गई है। क्या बात है मुझे बताओ, मैं उसको बता दूंगी। लुयांग कहता है बोल्टा होटल में 608 नंबर में फू जो बॉस उसका वेट कर रहे हैं। वो कहती है किस लिए। वो कहता है पता नहीं, तुम जाओ और नानकिंग को बता दो। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में अपना नशा कम करने के लिए फूजो शावर ले रहा होता है कि उसके पास श्याओ पहुंच जाती है। एक पल के लिए फूजो कहता है नानसिंग तुम आ गई, पर श्याओ को पहचान जाता है तो वो कहती है फूजो आई रियली लाइक यू। वो डांटता है कि यहाँ से निकल जाओ, तो वो जाती है नानकिंग के पास और झूठ बोलते हुए कहती है लुयांग ने मुझे बोला था फूजो को तुम्हारी जरूरत है, पर तुम फिल्मिंग कर रही थी इसीलिए मैं गई, उसका ख्याल रखने पर वो मुझे तुम्हें समझ लिया। नानसिंग तुम फूजो को गलत मत समझना। तो नानसिंग उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम ही लुयांग के पास गई थी ना, ये कहने की न्यू मूवी के प्रमोशन के लिए पैसों की नीड है। तो श्याओ सॉरी बोलने लगती है, पर नानसिंग कहती है मैं नहीं माफ करूंगी, मैं तुमको फायर करती हूँ, और चली जाती है। श्याओ बहुत गुस्से में होती है, कहती है नानकिंग सारी चीजें तुम्हें ही क्यों मिलती हैं। तभी वहाँ लिन जाइयुए आ जाती है। श्याओ से कहती है मेरे लिए काम करोगी। उधर जब नानकिंग जाती है फुजियो के पास, वो कहता है कौन हो तुम। वो कहती है नानक सिंह हूँ। वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे जो हो तुम यहाँ से चली जाओ। नानक सिंह दौड़ के जाके उसको पीछे से हग कर लेती है, कहती है मैं सच में नानकिंग हूँ। तो वो कहता है अच्छा, और दोनों रोमांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में श्याओ नानसिंग के खिलाफ एक झूठा वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपलोड कर देती है। फुजियो कहता है मेरी कोई हेल्प चाहिए।
वो कहती है मैंने उस होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाए हैं। तभी वो देखते हैं कि शाओ लिन ज़ायुई से बात कर रही है। वो दोनों समझ जाते हैं ये उसका ही प्लान है। नानक सिंह कहती है यह नहीं सुधरने वाली है। फूजो कहता है आज रात मुझे काम है तो मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा। वो कहती है कोई बात नहीं, सॉन्ग चैन है ना। वो कहता है वो तुम्हारा फैमिली भी नहीं है तो उसके साथ क्यों रहती हो। वो कहती है तुम जेलस हो रहे हो। तो वो उसको बेड में पटक देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक मास्क लगाए हुए आदमी को देखते हैं। उसको खांसी आ रही होती है। वो कहता है सिर्फ उस आदमी की वजह से मैंने अपना बिजनेस खो दिया और अपने आप को ऐसा बना लिया। फिर कॉल करके कहता है हाँ नान सिंह मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। नेक्स्ट सीन में एक बिग पार्टी में नैन सिंह और सॉन्ग चैन ड्रिंक कर रहे होते हैं। सॉन्ग चैन कहता है चलो लॉटरी नंबर पिक करते हैं, शायद हम दोनों में कोई एक यंग मास्टर से मिल पाए। नैन सिंह कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और चुपके से यंग मास्टर के रूम में कुछ सर्च करने जाती है। तभी यंग मास्टर आ जाता है। नान सिंह छुप जाती है लेकिन देखती है यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि फू जॉ ही है। वो बहुत सैड हो जाती है और वहाँ से भाग के नीचे आती है। सॉन्ग चैन उसको रोकता है और कहता है रुको, शायद हम लकी हो यंग मास्टर से मिल पाए और वो तुम्हारी मूवी में इन्वेस्ट करे। तभी सॉन्ग चैन का नंबर लकी होता है और यंग मास्टर फूजो आता है। उसको देख के सब कहते हैं ये है यंग मास्टर फूजो। नैन सिंह को रोक के बोलता है सॉरी पर मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा, चाहे मेरी फैमिली कुछ भी क्यों ना करे। वो कहती है मैं पागल थी, क्यों नहीं सोचा मिलियन मूवी में इन्वेस्ट करने वालों का सरनेम फू था। मुझे लगा तुम बस रेस्क्यू टीम के लीडर हो, तुमने क्यों छुपाया। वो कहता है मैं वही हूँ, वही रहूंगा तुम्हारा फू जो। पर नान सिंह नहीं सुनती है, कहती है बात मत करो, मुझे टाइम दो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने का। फिर घर आकर नान सिंह अपने डैड की पिक देख के रोती है और कहती है डैड आपको मारने वाला फू फैमिली का था ना, और इतना कहकर बहुत रोती है। फिर उसके पास फू झो आता है। वो कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे शूटिंग के लिए जाना है। वो कहता है चलो मैं छोड़ दूं, मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ ना दो। वो कहती है किसने कहा, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। तभी फ्लावर्स लेके सॉन्ग चैन आ जाता है। फू जो कहता है ननसिंग से दूर रहो। सॉन्ग चैन कहता है ननसिंग क्या तुम इसके साथ जाओगी या मेरे साथ। वो कहती है तुम्हारे साथ। और कार में नैन सिंह कहती है मुझे क्या पता था वो फू फैमिली का है। वो कहता है तुम इसीलिए उससे दूर हो ना क्योंकि फू फैमिली ने तुम्हारे डैड को मारा था। वो कहती है कार रोको, और नीचे उतर के कहती है मुझे थोड़ा शांति चाहिए। उसको जाते हुए देख के सॉन्ग चैन को खांसी आती है। उधर नान सिंह का हाथ पकड़ के शाव रोकती है और कहती है क्या तुम जानना चाहती हो उस वीडियो को किसने बनाया था, तो मुझे 1 मिलियन दो। नानक सिंह कहती है उस बेवकूफ ने तुम्हें 5 मिलियन दिया और कहा मेरे सामने ना आना, फिर भी आ गई हो। शाओ कहती है नान किंग सच में तुम जानना नहीं चाहती हो। तभी एक कार आके शाओ को टक्कर मार देती है। ये सब देख के नान सिंह फिर से विलेन वाली नान सिंह बन जाती है और शाओ को देख के हंसती है, कहती है मेरे से पहले ही तुमको लिन ज़ायुई ने मार डाला। फिर घर आती है तो वहाँ फूजो होता है। कहता है नान सिंह माफ कर दो। वो कहती है तुम नान सिंह को लाइक करते हो और नान किंग तुमको, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। फूजो कहता है क्या तुम नान किंग नहीं हो। वो कहती है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वो कहता है क्या हुआ है आज। वो कहती है मर्डर हुआ है, और बहुत हंसती है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मुझे क्या होगा, और हंसते हुए अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सब कुछ फूजो डॉक्टर को बताता है। वो कहता है शायद किसी ने उसको हिप्नोटाइज करके उसकी मेमोरी को लॉक कर दिया है। वो कहता है डॉक्टर बताओ उस लॉक को कैसे तोड़ूं। डॉक्टर कहता है क्या बताऊं, वो बहुत क्रेजी होती जा रही है। नेक्स्ट सीन में वही मास्क वाला आदमी कहता है मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता है पर मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है। एक बंदा आता है, कहता है मास्टर ये लीजिए आपकी मेडिसिन। नेक्स्ट सीन में एक बंदा नान सिंह को कॉल करके कहता है आपके डैड की पिक को आपकी मॉम और अंकल ने पेंट से खराब कर दिया है। वो चिंतित होकर देखती है डैड के पिक को और रोते हुए पेंट छुटाती है और फिर से विलेन वाली नान सिंह बन जाती है। एक चाकू उठा के अपनी मॉम और अंकल के रूम में जाती है। वो लोग रोमांस कर रहे होते हैं। नान सिंह को देख के बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो चाकू दिखाती है, कहती है मारने आई हूँ। ये सुनकर मॉम और अंकल भाग जाते हैं। नान सिंह उनके पीछे जाती है कि सामने लिन ज़ायुई आ जाती है। उसको देख के चाकू छुपा लेती है। लिन ज़ायुई कहती है नान सिंह कहाँ जा रही हो, पता है मेरे डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने तुम्हारे डैड की पिक में पेंट फेंक के खराब कर दी, और तुम्हारी डैड की वाइफ मेरे डैड के साथ सोती है। नैन सिंह उसके पास जाती है और कहती है अच्छा तुम्हारे डैड ने पेंट डाली है। वो कहती है हाँ क्यों। तो नान एक्सिंग कहती है जाओ फिर मेरे डैड के पास और माफी मांगो, और चाकू उसके पेट में घुसा देती है और बहुत हंसती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस नान सिंह को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ वो एक पल के लिए बोलती है मैंने उसको मार डाला, बहुत ब्लड बहा। एक पल के लिए हंसते हुए कहती है वो इसी के लायक है। तभी फूजो आता है, कहता है नान सिंह। वो कहती है दूर हटो। वो कहता है मैं हूँ फूजो, तो उसके गले लग के रोती है। पुलिस आता है, कहता है मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, इसको ले जाओ। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में लिन ज़ायुई होती है। कहती है मॉम नान सिंह की वजह से ये हुआ है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसकी मॉम कहती है तुम बड़ी स्टार नहीं हो तो कैसे बदला लोगी। वो कहती है मॉम पर ऐसे उसको नहीं छोड़ सकती हूँ ना। तो वो कहती है बदला लेना है तो ये लो लॉकेट, इसको ले जाओ, सी मोहन के पास बोलना तुम उनकी बायोलॉजिकल बेटी हो। वो कहती है ठीक है मॉम। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में नान एक्सिंग होती है। डॉक्टर सिर्फ फूजियो पूछता है पता चला ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहता है अभी कुछ क्लियर नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। वो कहता है ठीक है। फिर नान सिंह को उठाता है। वो उठती है।
फूजो कहता है ननसिंग खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है। वो कहती है मैं कहाँ हूँ, मैं तो अंकल आंटी के रूम में थी। फिर सर दर्द करने लगता है। वो कहता है कहीं नहीं थी, बस तुम्हें फीवर था। तो वो कहती है याद आया अंकल आंटी मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे। डरने लगती है। फूजो कहता हुआ नहीं मैं हूँ तुम्हारे पास, वो बस सपना था, शांत हो जाओ। तभी फूजो को उसके बॉस का कॉल आता है कि इम्पोर्टेंट है, आ जाओ। नानसिंग कहती है जाओ मैं ठीक हूँ। वो कहता है ठीक है मैं जल्दी आता हूँ और माथे पर किस करके चला जाता है। तभी उसके पास वही मास्क वाला आदमी आता है जिसको देख के नानकिंग डर जाती है। कहती है कौन हो तुम? वो कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। वो कहती है कौन फियांसे? वो हंसता है, कहता है मैं तो भूल गया कि तुम अपनी मेमोरी ही खो देती हो, चलो मैं याद दिलाता हूँ। फिर उसको हिप्नोटाइज करके बेहोश करके उठा ले जाता है। जहाँ वो सपना देख रही होती है उसके डैड मर गए, वो रो रही है। फिर फूजो से कहती है मैं अच्छी नहीं हूँ। वो कहता है बहुत अच्छी हो तुम। वो कहती है चलो फिर एक हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम और अंकल बात कर रहे होते हैं कि नानसिंग को वांग के हाथ बेच देते हैं, बहुत पैसे मिलेंगे। ये पीछे नानसिंग सुन रही होती है। फिर वांग उसके पास जाता है जिससे वो भाग रही होती है। वो कहता है कहाँ भाग रही हो, तुम्हारे मॉम ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। तो नानसिंग पानी में गिर जाती है और ये ड्रीम देखकर नानसिंग तेजी से उठती है। उधर फूजो आता है, देखता है नानसिंग नहीं है तो उसको कॉल करता है पर स्विच ऑफ होता है। इधर एक रूम में बंद नानसिंग वो भी सपना ऐसा देख के डरी होती है, बोलती है डोर खोलो और पूरी पगली सी हो जाती है। तभी वो मास्क वाला आदमी उसके लिए खाने को लेके आता है। वो कहती है कौन हो तुम? वो कहता है ध्यान से देखो और उसको खिलाता है। वो फेंक देती है, बस सर पकड़ के घबराई सी होती है। उसको देख के मास्क वाला आदमी हग करता है और बहुत हंसता है। नेक्स्ट सीन में फूजो वहाँ पहुँच जाता है। मास्क वाला आदमी पूजा कर रहा होता है। फूजो पूछता है नानसिंग कहाँ है? वो मास्क हटाता है, वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग चैन होता है। कहता है तुमने बहुत लेट कर दिया, पूरी रात निकल गई। उसको देखकर फूजो कहता है तुम हो? नानक सिंह कितना ट्रस्ट करती थी तुम पे। वो कहता है अरे वो तो इनोसेंट है, पर उसको तो तुमने पागल वुमन बना दिया, जिससे फूजो उसको मारने जाता है। वो कहता है अरे रुक भी जाओ, ऐसा करोगे तो तुम उसको कभी देख भी नहीं पाओगे, आओ बैठो। फूजो कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो? सॉन्ग चैन कहता है क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसको मैं बचपन से हेट करता हूँ। फूजो कहता है मैं तुम्हें बचपन से तो नहीं जानता, ना मिला हूँ। फिर सॉन्ग चैन एक पिक दिखाता है, कहता है देखो ये वुमन को और इस बच्चे को। पता है जब मैं 9 साल का था तो मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब थी, तो मैं और मेरी मॉम तुम्हारे डैड के सामने गिड़गिड़ा के हेल्प मांग रहे थे, पर उन्होंने मना कर दिया था। फूजो कहता है अच्छा तो तुम थे? तो सॉन्ग चैन कहता है सुनो तो आगे क्या हुआ। मेरी ग्रैंड मदर इलनेस से मर गई और मेरी मॉम नाइट क्लब गई कमाने के लिए, तो तुम पैदा हो गए। तो मेरी मॉम मुझे पीटती, तुम्हें प्राइज देती और तुम हाई स्कूल जंप कर रहे थे। तो मेरी मॉम मुझे बेसमेंट में बंद करके रखी थी 1 वीक तक, जहाँ बहुत अंधेरा था। और जब वो मर गई तो तुम्हारे डैड मुझे हर मंथ थोड़ा पैसा देते थे, मुझे डॉग के जैसे ट्रीट करते थे। फूजो कहता है इसमें मेरी क्या गलती? तो वो गुस्से से कहता है क्योंकि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और आज जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए हेल्पलेस हो। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो, शायद मैं खुश हो जाऊं। तो फूजो माफी मांगता है। वो कहता है बहुत चालाक हो पर मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तुम अपना घर मेरे नाम करो, सबको बताओ वो मेरा है अब। ये सुन के फूजो हंसता है, कहता है यही चाहिए तुमको? सॉन्ग चैन कहता है हंस क्यों रहे हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्लान किया है। पर फिर भी फूजो हंसता है और कहता है ठीक है प्रॉमिस करता हूँ। सॉन्ग चैन खुश हो जाता है। तो फूजो कहता है अब बताओ नानकिंग कहाँ है? फिर नानकिंग जो कि रूम में होती है कहती है मुझे उनको मारना है। फिर कहती है नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फूजियो उसके पास आता है। वो कहती है कौन हो तुम? मैंने तुम्हारे बारे में ड्रीम देखा है, पर क्या था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। अपने सर को पीटने लगती है। फूजो उसको शांत करवाता है, कहता है चलो घर सब बताऊंगा। उसको गोद में उठा के ले जाते हुए सॉन्ग चैन से पूछता है क्या किया तुमने उसके साथ? वो कहता है मैं जब से लाया हूँ ऐसी ही थी, तुम खुद से पूछो। और तुमने जो प्रॉमिस किया है याद है ना तुमको? वो कहता है हाँ याद है, पर अगर पता चला कि तुमने नानकिंग के साथ कुछ किया तो मैं जान से मार डालूंगा तुमको। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से नानकिंग सपना देखती है कि वो अस्पताल में होती है। डॉक्टर कहता है इसको पानी से डर लगता है, शायद कोई घटना हुई हो पानी के पास जिससे ये पानी देखकर डरती है। डॉक्टर फिर चला जाता है। नानक सिंह कहती है मैं बीमार नहीं हूँ। फूजो कहता है मैं हूँ ना, सब ठीक है। फिर बाद में नान सिंह से मॉम और अंकल आते हैं, जिनको देखकर वो जोर से चिल्लाती है और सपने से उठ जाती है और वो सच में हॉस्पिटल में होती है। पास में फूजो बैठा होता है। कहता है क्या हुआ? वो कहती है मुझे याद आ गया, तुमने मुझे समुद्र से बचाया था, पर वो आदमी कौन था जिसने मुझे किडनैप किया था? वो कहता है वो मुझसे बदला लेना चाहता था, बस और कुछ नहीं। वो कहती है पर और चीजें मुझे नहीं याद है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब बता दूंगा, आराम करो। फिर फूजो डॉक्टर को बताता है। वो कहता है हाँ अच्छी बात है, याद आ रहा है, पर अभी भी डर है। उसके अंदर 2 पर्सनैलिटी है। एक अपनी रियल पर्सनैलिटी को दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए उसको दुखी करने वालों को मार के मेमोरी मिटा देती है। उसका अच्छे से ख्याल रखो और ऐसे लोगों को उसके आसपास मत रहने दो जिससे उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग चेंज जाता है फूजो के डैड के पास और कहता है तुम्हारा बेटा फूजो तो नानसिंह के पीछे पागल है, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दो, मैं बहुत अच्छे से सारा कुछ संभाल लूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे से अच्छा हूँ। और खांसता है। तो डैड कहते हैं जाओ बेटा पहले ट्रीटमेंट करवा लो और अपना ख्याल रखो, शायद कुछ ही दिन बचे हो तुम्हारे इस दुनिया में।
तो सॉन्ग चैन कहता है बीमारी मुझे है, मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नानसिंग को कोई उसके डैड वाली पिक जिसमें पेंट गिरा होता है भेजता है, जिसको देखकर नानसिंग की पर्सनैलिटी फिर से चेंज हो जाती है और वो नाइफ उठा के जाने लगती है। तो फूजो कहता है क्यों उठ गई, अच्छे से सोई भी नहीं। फिर नाइफ देखता है तो पूछता है नानकिंग नाइफ लेके कहाँ जा रही हो। वो कहती है उनको मारने, क्योंकि उन्होंने नानसिंग को हर्ट किया है और जो भी हर्ट करेगा नानसिंग को उसको मारना ही होगा, क्योंकि मैं ही हूँ जो नानसिंग को बहुत प्यार करती हूँ। तो फूजो कहता है तुम कह रही हो तुम उसको प्यार करती हो, पर जब उनको मार डालोगी तो जेल नानसिंग ही तो जाएगी, और नानसिंग बहुत काइंड है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। तो नानसिंग कहती है पर तुमने देखा ना नानसिंग की स्टेप मदर कितना उसको हर्ट की है, उनको जीने का हक नहीं है। मैं ही हूँ जो नानसिंग का दर्द समझ सकती हूँ, मुझे पता है नानसिंग कितनी तकलीफ में है। तुमने तो बस नानकिंग की जान बचाई है, उसका दर्द नहीं जाना है। जिससे फूजो नानकिंग को कस के पकड़ के कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो नानसिंग फूजो के पेट में नाइफ घुसा देती है और फिर उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, और जब उठती है तो हॉस्पिटल में फूजो के पास बैठी होती है और रोती है, कहती है मुझे सब याद है, मैं पागल हूँ ना, क्रेजी हो जाती हूँ। तो फूजो कहता है नहीं सब ठीक है, बस तुम सिक हो। तो वो कहती है तुमको डर नहीं लगता। वो कहता है नहीं तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। वो कहती है मैं नहीं हूँ, 3 साल पहले मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में थी और आज फिर, और मेरी मॉम ने बोला था कि नर्सिंग होम में फायर जब लगी थी तो तुम्हारी डेथ हो गई थी। फिर मुझे धीरे धीरे रूम में बंद कर दी थी और इंजेक्शन लगाई थी, और रोने लगती है। फूजो उसको हक करता है। डॉक्टर कहते हैं इसकी माइंड का लॉक खुल गया है, इसीलिए सब याद आ रहा है, पर अभी खतरा गया नहीं है, तुमको उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने इसको हिप्नोटाइज किया है। फिर वो सॉन्ग चैन के पास जाता है और कहता है तुमने नानकिंग को हिप्नोटाइज किया है ना। वो कहता है काफी स्मार्ट हो तुम। वो कहता है पर उसकी क्या गलती, उसका क्यों यूज कर रहे हो। वो कहता है मैंने सोचा वो मेरी लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसको पहले ही PTSD है, और उस दिन जब फायर लगी थी उसकी मॉम ने बोला कि तुम्हारी डेथ हो गई है, और उसको साइकियाट्रिक है जिससे उसकी 2 पर्सनैलिटी है, और मैंने उसको हिप्नोटाइज करके उसकी सारी मेमोरीज भुलवा दिया। फूजो कहता है मतलब सारा कुछ तुमने किया है। वो कहता है मैंने अपनी स्किल से उसकी सारी मेमोरीज डिलीट कर दी, फिर भी वो फूजो जैसा घटिया नाम को भूल नहीं पाई, और तुमने उसको बचा लिया। फूजो कहता है तुम्हारा एम क्या है। वो कहता है मैं तुम्हें पेन में देखना चाहता हूँ। वो कहता है क्रेजी हो गए हो तुम। वो कहता है पूरी लाइफ तुम उसको बचाते ही रहोगे, फिर लास्ट में मैं उससे शादी करूंगा, तुम्हारे ही सामने तुम देखते ही रह जाओगे। और इसके बारे में सॉन्ग चैन सोच भी लेता है कि नानसिंग मेरी गोद में है। उसकी मॉम अनाउंस कर रही है कि नानसिंग की शादी सॉन्ग चैन से होगी, जिससे फूजो कहता है तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो। वो कहता है मैं तुम्हें पेन में देखना चाहता हूँ। तो फूजो बहुत जोर का तमाचा मारता है। तो सॉन्ग चैन अपनी मॉम की पिक देखते हुए कहता है मॉम आपने देखा, आप बोल रही थी फूजियो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, पर वो अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाया, देखो उसने मुझे थप्पड़ मारा, आप अंधी थी। तो फूजो कहता है तुमको क्या चाहिए कि तुम नानसिंग को अनहाइप्नोटाइज कर दो। वो कहता है मैंने सुना है कि मिशन में तुम्हारी एक किडनी खराब हो गई थी और बस एक ही बची है, तो वो मुझे दे दो ताकि मैं जिंदा रह पाऊँ। तो फूजो कहता है हाँ ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ। तो सॉन्ग चैन कहता है पागल हो गई हो क्या, तुम मर जाओगे तो तुम्हारी ननसिंग से कोई दूसरा आदमी शादी कर लेगा, बच्चे पैदा करेगा। तो फूजो कहता है तो क्या हुआ, जिससे सॉन्ग चैन चिल्ला के कहता है तुम्हें पेन नहीं होगा। फूजो कहता है नहीं। नेक्स्ट सीन में फूजो बहुत प्यार से नानसिंग से कहता है तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम डॉक्टर जुनसन से बात कर लेना, और ये लो क्रेडिट कार्ड, तुमको कुछ भी खरीदना हो तो खरीद लेना। वो कहती है क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे डरा रहे हो। वो कहता है मैं मिशन में जा रहा हूँ। वो कहती है क्या मिशन खतरनाक है। वो कहता है नहीं, पर मैं नहीं रहूंगा ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसीलिए। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में नानसिंग जाती है सॉन्ग चैन के पास। वो कहता है नानसिंग बहुत दिन बाद आई हो, क्या तुमने मुझे मिस किया। नानक सिंह उसके शर्ट की बटन को देख के कहती है तुमने मेरे डैड को मारा है। वो कहता है नहीं, मैंने तो बचाया है क्योंकि मैं गुड मैन हूँ ना। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहता है चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ सब, क्योंकि आज मैं अच्छे मूड में हूँ। याद है अंकल के ऊपर कर्जा था और उनको डर था कहीं तुम्हारे पापा मिस्टर यन को बता ना दे, तो उन्होंने तुम्हारे डैड के कार की ब्रेक फेल कर दी, जिससे तुम्हारे डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था। पर वो तो बच गए थे और आधा मरा हुआ देखकर मुझे पेन हो रहा था, तो मैंने उनको पूरा मार दिया ताकि उन्हें दर्द ना हो। तो नान एक्सिंग कहती है कितने क्रेजी हो तुम, आखिर मेरे डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो वो कहता है तुम और फूजो दोनों बोरिंग हो, एक ही सवाल पूछते हो, पर तुम मेरे बहुत काम आई, इसीलिए तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्रेजी हूँ, और एक मैडमैन जो करता है उसका कोई रीजन नहीं होता है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है फूजो को पेन में देखने में, और वो तो मुझसे ज्यादा क्रेजी है, तुम्हारे प्यार में अपनी बची हुई एक आखिरी किडनी भी मुझे देने जा रहा है। तो नानक सिंह कहती है पर फूजो की क्या गलती है। तो वो कहता है गलती है, जब से वो पैदा हुआ है सबने मुझे बस डांटा, अगर वो ना होता तो आज सब कुछ मेरा होता। तो नान सिंह कहती है पर फूजो ने इसकी कभी केयर ही नहीं की, वो कभी भी रिच मैन नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसने रेस्क्यू टीम ज्वाइन की ताकि लोगों की लाइफ बचा सके। सॉन्ग चैन कहता है तुम कहना चाहती हो कि मैं ही लालची हूँ और उससे माफी मांगू। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, पर वो दिन याद है जब फायर लगी थी, उस दिन फूजो ने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया, उसने तुमको भी बचाया था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब सॉन्ग चैन फूजो से झगड़ रहा होता है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डंडा गिरता है, तभी फूजो सॉन्ग चैन को धक्का देके बचा लेता है, पर फिर भी सॉन्ग चैन को लगता है कि मुझे धक्का दिया मारने के लिए
तो वो फूजो का सर जमीन में लड़ा देता है। बट प्रेजेंट में नान सिंह कहती है, मैं उस दिन एकदम बेहोश नहीं थी, मैंने देखा था, फूजो ने तुम्हें धक्का देके बचाया था। सॉन्ग चेन कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया क्या कि तुम जो कहोगी मैं मान जाऊंगा। तो नान एक्सिंग कहती है, ध्यान से सोचो, उसने तुम्हारी जान बचाई थी और उसकी एक किडनी भी खराब हो गई थी और आज तुम उसकी एक बची हुई किडनी भी लेना चाहते हो। सॉन्ग चेन कहता है, चुप हो जाओ, वो मेरी जान कैसे बचा सकता है, वो बहुत बुरा है, उसने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। नानक सिंह कहती है, तुम खुद सोचो उसने क्या बुरा किया है तुम्हारे साथ। उसने ना कभी तुम्हें गाली दी, ना कुछ मांगा, ना कुछ छीना, और 3 साल पहले उसने तो तुम्हारी जान बचाई थी और आज भी तुम्हें किडनी देना चाहता है। तुम खुद सोचो वो कितना अच्छा भाई है तुम्हारा। सॉन्ग चेन कहता है, मैं बोल रहा हूँ ना, चुप हो जाऊं। नानक सिंह बोलती जाती है कि तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए, तुम्हें तो एक लोटा पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो सॉन्ग चेन उसको फिर से हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देता है और खुद भी बहुत सोच में डूब जाता है। तभी फूजो आता है और सॉन्ग चेन का कॉलर पकड़ के कहता है, मैंने वार्न किया था ना कि ननसिंग को टच भी मत करना। तो वो कहता है, वो ठीक है। तो फूजो कहता है, तो वो बेहोश क्यों है? वो कहता है, वो मुझे बताने आई थी तुमने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। फूजो कहता है, मैं रेस्क्यू टीम का लीडर हूँ और मेरी ड्यूटी है लोगों की जान बचाना। तो सॉन्ग चेन कहता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी? अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? फूजो नान सिंह को गोद में उठा के बोलता है, मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नान सिंह से दूर रहना। सॉन्ग चेन कहता है, नान सिंह कह रही थी मुझे कि मैंने चाहे जो किया तुम्हारे साथ फिर भी तुम मेरी जान बचाओगे। फूजो कहता है, हाँ, क्योंकि तुम फू फैमिली के खून हो, और चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉन्ग चेन बहुत सैड हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर चाकू उठा के अपने आप को मार डालता है। नेक्स्ट सीन में नान सिंह को ड्रीम आता है कि वो खांसती है और मिरर में दूसरी पर्सनैलिटी है। नान सिंह कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो कहती है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज बहुत बैड थी इसीलिए। और नान सिंह के पास आती है। नान सिंह कहती है, मेरे पास मत आओ। वो कहती है, डरो मत, मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि फूजो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और मिरर में अच्छी वाली नान सिंह का फेस बन जाता है। फिर नानक सिंह को होश आ जाता है। फूजो कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर से नाइटमेयर आया क्या? वो कहती है, हाँ, मेरी बैड पर्सनैलिटी कह रही थी कि वो अब जा रही है। फूजो कहता है, सच में? वो कहती है, हाँ। फूजो कहता है, वो इसीलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। फिर डॉक्टर कहते हैं, नान किंग, ये कुछ क्वेश्चन पेपर का आंसर दो। वो देती है, जिसको देख के डॉक्टर कहते हैं, नान किंग की हाइपोसिस अब ऑन हाइप्नोटाइज हो गई है, पर बीच बीच में हॉस्पिटल आते रहना चेकअप के लिए, बाकी और सब ठीक है। फूजो बहुत खुश हो जाता है। नानक सिंह फूजो को हग करती है, कहती है, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मुझे बाकी लोगों को सबक सिखाने जाना है, तुम भी चलोगे? वो कहता है, हाँ। फिर नान सिंह जाती है और अपने अंकल को एक तमाचा लगाती है। अंकल मारने वाला होता है कि फूजो आके अंकल को मारता है। अंकल कहता है, नान किंग, मैं तुम्हारा सेकंड अंकल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नानक सिंह कहती है, तुमने मेरे डैड को मार डाला, बोलो तुम अंकल के काबिल भी हो। अंकल कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, किसी आदमी ने उसके कार को हिट कर दिया था। नान सिंह कहती है, हाँ, दूसरे आदमी ने हिट किया, पर पहले से ही तुमने उनकी कार की ब्रेक फेल की थी और लात से मारने वाली होती है। फूजो रोकता है, कहता है, शांत हो जाओ, पुलिस इनको देख लेगी। वो कहती है, मेरे डैड इनके भाई थे, कोई अपने भाई को कैसे मार सकता है? और माम वो तो सब जानती है। फूजो कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे डैड हेवन में खुश होंगे, अब अंकल जेल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में नान सिंह की मॉम आती है। लिन जायू से मिलने कहती है, नान सिंह के डैड की मौत कैसे हुई थी, केस सामने आ गया है, तुम्हारे डैड जेल में है। और ये सब का वीडियो शी मोहन की वाइफ बना रही होती है। इधर मॉम कहती है, तुम सी मोहन की फैमिली में रहो, आगे हमारी फैमिली बैंकरप्ट होगी तो काम आएगा, मैं वहाँ का मामला संभालती हूँ। लिन जायू कहती है, ठीक है, मैं नान सिंह को छोड़ूंगी नहीं, उसी वजह से मेरे डैड जेल में है। नेक्स्ट सीन में नान सिंह और फूजो खाना खा रहे होते हैं। नान सिंह कहती है, तुम तो रेस्क्यू टीम में काम के लिए चले जाते हो, मैं घर में रहते हुए बोर हो गई हूँ, मुझे भी बाहर जाना है, डॉक्टर ने बोला है, मैं ठीक हूँ। फूजो कहता है, नहीं, तुम ठीक हो तो घर में ही रहो। नान सिंह कहती है, तुमने पहले बोला था तुम मेरे करियर में साथ दोगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फूजो उसकी मॉम का एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी मॉम कह रही होती है, नान सिंह की 2 स्पिरिट है, एक बहुत डेंजरस है और उसने अपने डैड को ही मार डाला था। मैं जब उसके अंकल से रिमैरी कर लिया तो उन पर इल्जाम लगा रही है कि अंकल ने मुझे सीड्यूस किया और उसके डैड को मार के मुझसे शादी की। ये देखकर नान किंग बहुत सद हो जाती है, कहती है, ऐसी भी माँ होती है क्या? अब मैं अपने करियर को और अच्छा बनाऊंगी, तुम साथ दोगे? फूजो कहता है, मैं दूंगा। नेक्स्ट सीन में शी मोहन की वाइफ लिन जायू से कहती है, तुमने नान सिंह के साथ ऐसा क्यों किया? वो कहती है, आप क्या बोल रही हो, मैं समझी नहीं। तो वो उसी सीन का वीडियो दिखाती है, कहती है, मैंने सब सुना था, तुम और नैन सिंह की मॉम जो बातें की हैं। तो लिन जायू कहती है, मॉम डैड मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, नैन सिंह की माँ ही बुरी है, कोई मॉम अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है क्या? और वो उनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने दो, मैं तो आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ ना, तो आप मुझे चिल कीजिए। तो सी मोहन कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम ऊपर जाओ। वो चली जाती है। तो सी मोहन की वाइफ कहती है, नैन सिंह कितनी इनोसेंट है, उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। एक्सी मोहन कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस बारे में पता करने, और चला जाता है। इधर लिन जायू अपनी मॉम से बात करती है, कहती है,
है, मैंने सी मोहन और उसकी वाइफ को मना लिया है, वो उसके मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, आप आगे और कुछ तगड़ा प्लान कीजिए। और ये बात सी मोहन की वाइफ सुन लेती है और गुस्से से अंदर जाती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं जा रही हूँ सी मोहन को बताने। तो तेजी से दौड़ के लिन जयूए आती है, हाथ पकड़ के कहती है, मॉम ऐसा मत कीजिए। और इसी खींचातानी में सी मोहन की मॉम सीढ़ी से गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सी मोहन आता है और कहता है, मॉम कैसी है तुम्हारी। लिन जायूई कहती है, अभी भी ऑपरेशन रूम में है। वो पूछता है, ये सब कैसे हो गया। वो कहती है, पता नहीं, मैं जब रूम खोल के नीचे आ रही थी तो मॉम जमीन में पड़ी थी, लगता है सीढ़ियों से गिर गई थी। तभी उसी वक्त नान सिंह और फूजो भी हॉस्पिटल में आए हुए थे। नान किंग शी मोहन को देख के पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर आ जाता है, कहता है, पेशेंट की फैमिली कौन है, पेशेंट को ब्लड की नीड है, AB ब्लड ग्रुप। तो सी मोहन कहता है, मेरी बेटी का है बट फैमिली मेंबर नहीं दे सकते ना। डॉक्टर कहता है, कौन कहा, सब दे सकते हैं, जल्दी आ जाओ। तो लिन जयूए बहाने बनाने लगती है, कहती है, डैड मुझे चक्कर आ रहे हैं पर मॉम को ब्लड भी देना है, मैं क्या करूँ। तो नान एक्सिंग कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप AB है, मैं दे देती हूँ। लिन जायूए कहती है, नहीं डैड, नान सिंह मैड है, मॉम को कुछ हो गया तो। सी मोहन कहता है, लिन जायूए क्या बकवास कर रही हो, और नान सिंह को थैंक यू बोलता है। नान सिंह कहती है, मैं बहुत चिंतित हूँ कि आंटी को क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में नान सिंह का DNA टेस्ट देख के सी मोहन सोच में डूबे होते हैं। तभी लिन जायूए मॉम के पास आती है तो सी मोहन उसको घूर के देखते हैं। लिन जायूए कहती है, डैड ऐसे क्यों देख रहे हो। तो सी मोहन की वाइफ कहती है, इसकी कोई गलती नहीं है, हमारे साथ नहीं थी, इसीलिए इसको सारी चीजें सिखा देंगे। तो सी मोहन DNA टेस्ट लिन जायूए को देता है पढ़ने को। वो कहती है, क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सी मोहन कहता है, अच्छा ये बताओ तुमको वो लॉकेट और हेयर किसने दिया था, तुम झूठी हो। लिन जायूए सी मोहन का हाथ पकड़ के कहती है, नहीं डैड, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप फिर से टेस्ट करवा लीजिए मेरे हेयर की। वो कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तो सी मोहन की वाइफ कहती है, आप क्या बोल रहे हो। वो कहता है, ये टेस्ट सैंपल देखो। वो देख के सी मोहन की वाइफ कहती है, मतलब नान स्टार हमारी बेटी है। और रोते हुए कहती है, उसको कितना दुख सहना पड़ा ना, इतने सालों से हम कुछ कर नहीं पाए अपनी बेटी के लिए। तभी पुलिस वाला आता है और कहता है, लिन जायूए सी मोहन ने हमें कॉल करके बताया है कि तुमने उनकी बेटी होने का नाटक किया, इसीलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जिससे लिन जायूए तो सैड होकर जमीन में ही बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में नान सिंह कहती है, मैंने सी मोहन की वाइफ को ब्लड दिया। तो फूजो उसको ध्यान से देखता है, कहता है, इसीलिए पतली दिख रही हो। वो कहती है, तो क्या हुआ, सी मोहन इतने हैंडसम और सक्सेसफुल इंसान है और उनकी वाइफ भी बहुत प्यारी है, वो बहुत परेशान थे, इसीलिए मैंने उनकी वाइफ को ब्लड दिया, वो बहुत खुश होंगे। तो फूजो कहता है, अच्छा सी मोहन हैंडसम सक्सेसफुल है। नान सिंह कहती है, हाँ, पर मेरे दिल में मेरे फूजो जितना कोई हैंडसम नहीं है। तो फूजो उसकी कमर पकड़ के खींचता है, कहता है, चलो अब। तभी नान किंग को शी मोहन का कॉल आ जाता है। वो कहते हैं, नान किंग हॉस्पिटल आ जाओ। तो नान किंग कहती है, क्या हुआ, आंटी ठीक तो है ना। वो कहते हैं, हाँ आंटी ठीक है, और कल फ्री होकर आ जाना, मैं और आंटी दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। कॉल कट होने के बाद नान सिंह कहती है, वो मिलना क्यों चाहते होंगे। फूजो कहता है, मुझे क्या पता, चल के देख लेना। नेक्स्ट डे नान सिंह आंटी के पास जाती है। आंटी उसका हाथ पकड़ती है कि शी मोहन उसको DNA टेस्ट की रिपोर्ट देता है और लिन जायूए की भी। वो देख के नान सिंह कहती है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। शी मोहन कहते हैं, यही सच है बेटा कि लिन जायूए हमारी बेटी नहीं है, तुम हो हमारी बेटी। ये सुनते ही नान सिंह वहाँ से भाग जाती है। शी मोहन की वाइफ कहती है, नान सिंह को थोड़ा टाइम दीजिए। बाहर नान सिंह फूजो से टकराती है। वो कहता है, क्या हुआ। वो कहती है, शी मोहन कह रहे हैं मैं उनकी बेटी हूँ। तो फूजो कहता है, ये तो अच्छी बात है, रो क्यों रही हो। वो कहती है, ये खुशी के आंसू हैं। पता है मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ही अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करती थी, पर वो तो मेरी मॉम ही नहीं है। फूजो कहता है, हाँ तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब तुम्हारी रियल फैमिली तुम्हें बहुत प्यार देगी, तुम्हारे खुशियों के दिन आ गए हैं। फिर नान सिंह जाती है, आंटी के पास बैठ जाती है। आंटी कहती है, तुमको टाइम लेना है ले लो, पर हमें माफ कर दो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। नान सिंह कहती है, कोई बात नहीं है मॉम डैड, पर मैं लिन फैमिली में कैसे पहुंच गई। तो सी मोहन कहता है, तुम्हारी उस माँ की वजह से। फिर सारे लोग जाते हैं लिन जायूए की मॉम के पास। सी मोहन पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है, एक्सी मोहन, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। हाई स्कूल के ग्रेजुएशन के बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, पर तुमने मुझे ये बोल के रिजेक्ट किया कि तुमको अपना करियर बनाना है। मैं वेट करती रही, पर तुम किसी और से शादी कर लिए। और एक दिन कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मैं तुम्हारी कार के पास आई हेल्प मांगने, पर तुमने बस एक बार देखा और हेल्प भी नहीं की। तुम कितने दुष्ट हो। तो सी मोहन कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी वाइफ पे ध्यान दिया था और इसीलिए तुमने मुझे हेट किया, पर मेरी बेटी से क्यों बदला लिया। वो कहती है, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे जुड़ा रहना चाहती थी, इसीलिए अपनी बेटी को तुम्हारे नाम से जोड़ना चाहती थी, पर कुछ दिन में मेरी बेटी की डेथ हो गई। मैंने अपनी मरी हुई बेटी तुम्हारे हाथ में देखा, पता है कितना दर्द हुआ था उस दिन। शी मोहन कहता है, पर नन सिंह तो इनोसेंट है ना। वो कहती है, तुम्हारी डॉटर इनोसेंट कैसे हो सकती है। पता है मैंने पहले किसी और आदमी को बोला ये तुम्हारे डैड है, बोलो डैड उनका एक्सीडेंट करवाया, फिर भी ये बच गई।
फिर इसको पानी में फेंका जिससे इसको पानी से डर लगने लगा, तब भी बच गई थी। फिर फूजो इसको बहुत प्यार करने लगा और सी मोहन की बेटी को प्यार मिले, मैं कैसे ऐसा होते हुए देख सकती थी। फिर मैंने नर्सिंग होम में फायर लगाया ताकि जल के मर जाए, तब भी बच गई है। और मैंने बोला फूजो मर गया जिससे तुम्हारी 2 पर्सनैलिटी हो गई। और फिर और काम सोंग चेन ने कर दिया। नानशिंग गुस्से से कहती है तो तुम्हारा प्लान था सब, जिससे वो हंसती है। नानक सिंह कहती है जब मारना ही था तो मुझे पाल के बड़ा क्यों किया। वो कहती है क्योंकि सोंग चेन ने कहा था तुम काम के लायक हो। हंसती है फिर तो नान सिंह एक जोर का तमाचा मारती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। नान सिंह कहती है तुम मेरी मॉम नहीं हो, मॉम और डॉटर का रिश्ता अब खत्म है, मैं तुमसे बहुत हेट करती हूँ। वो फिर हंसती है, कहती है अच्छी बात है तुम मुझे हेट करती हो, अब मुझे सी मोहन कभी भूल नहीं पाएगा। तो सी मोहन कुछ कहने जाता है, नान सिंह उनको रोकती है, कहती है इनको पुलिस वाले देख लेंगे। और लिन जायू की मॉम से कहती है जाओ जेल, तुम्हारी बेटी तुम्हारा वेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में नान सिंह रो रही होती है। फूजो उसको शांत करवाता है, कहता है रो मत, वो उसी के लायक थे। नान सिंह कहती है जानती हूँ पर उन्होंने मुझे पाला था, वो भी मेरी मॉम है। फूजो कहता है नहीं वो उस काबिल नहीं थी। नान सिंह रोते हुए कहती है पर मुझे सैड फील हो रहा है। तभी सी मोहन आता है और कहता है नान किंग तुम ठीक हो ना। नान सिंह कहती है हाँ पर मुझे घर जाके आराम करना है। तो सी मोहन फूजो को कहते हैं टीम को पैसे पे कर दूंगा, अच्छे से ख्याल रखेंगे। फूजो कहता है नहीं नहीं मैं इसका ख्याल रख लूंगा। फिर वो नान सिंह को लेके घर आता है। नान सिंह आते ही फूजो के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। वो कहता है क्या कर रही हो तुम। वो कहती है फूजो तुम स्टूपिड हो, तुमने लिन जायुए की मॉम की बात पर बिलीव कैसे कर लिया था। वो कहता है मैंने नहीं किया था, मैं अपने आप से नाराज था कि मैं अच्छे से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो नान सिंह उसके गर्दन में बाइट करती है। वो कहता है तुमने मुझे बिट किया फिर भी क्यों रो रही हो। फिर नान सिंह को सोफा में पटक के किस करने वाला होता है कि रुक जाता है। फूजो कहता है नान सिंह चलो शादी कर लेते हैं। वो कहती है ऐसे कौन प्रपोज करता है, क्या तुम शादी करोगे बोल के मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो। तो फूजो कहता है नान सिंह आई लव यू, तुमने मुझे बोला था ना कि तुम्हें मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, और 3 साल पहले जो हुआ मैं बहुत रोया और फिर वही हुआ तो मैं बहुत डर गया था, इसीलिए फिर ना हो। नान सिंह कहती है फूजो डरो मत, अब नहीं होगा। तो फूजो अपनी 3 साल पुरानी लॉकेट जो उसने गले में पहनी थी उसको उतार के कहता है नान सिंह क्या मुझसे शादी करोगी, और रिंग पहना देता है। वो कहती है हाँ। फिर दोनों किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।